नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रणाम है पुण्य भूमि मातृभूमि भारत को। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गीता सेज में। आज हम चर्चा करेंगे गीता अध्याय 1 श्लोक 1। यह एकमात्र ऐसा श्लोक है जो पूरी गीता में धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है वो कुरुओं का स्थान है, इसलिए उसका नाम कुरुक्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि वो धर्म का भी स्थान है। और धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका शाब्दिक अर्थ तो यही हो जाता है, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। और जाने अनजाने में गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र के द्वारा ही पांडवों की विजय निश्चित हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया और निश्चित रूप से धर्म क्षेत्र में तो धर्म की ही जय होगी ना। और धर्म पांडवों की तरफ था। धर्म वहां था जहां भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए जाने अनजाने में निश्चित रूप से पांडवों की विजय का उद्घोष है यह पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। और वो कह क्या रहा है? युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहां समझने वाली बात है, दो लोग हैं युद्ध करने के लिए, तो निश्चित रूप से युद्ध तो दो लोगों में ही होगा, दो परिवारों में या दो जो दल हैं उन्हीं में युद्ध होगा। लेकिन एक युद्ध की इच्छा से आएगा और दूसरे के ऊपर युद्ध थोपा गया होगा। यहां धृतराष्ट्र ने कहा तो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए, लेकिन युद्ध की इच्छा तो केवल दुर्योधन मात्र में थी, वरना पांडव तो सिर्फ 5 गांव लेकर शांत होने वाले थे। तो युद्ध की इच्छा तो दुर्योधन की थी। और एक बहुत बड़ा संदेश इस छोटे से श्लोक में है जो हमारी आज की पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी निश्चित रूप से समझना होगा। धृतराष्ट्र कह रहा है, मामकाह पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यानी वो अपने और पांडु के पुत्रों में भेद कर रहा है। यही समस्या आज पूरे विश्व भर में फैली हुई है। मेरे बच्चे मेरे भाई के बच्चे, मेरे बच्चे मेरे पड़ोसी के बच्चे, हम उनको कंपेयर करते करते ही अपनी जिंदगी में खप जाते हैं। हमारी भारत की दर्शन की विशेषता है, हमने सदैव यही माना है, वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। सारी धरती, वसुधा मतलब धरती, सारी धरती में रहने वाले लोग, प्राणी, ये सब कुटुंब हैं, परिवार हैं। और परिवार में कोई मेरा और पराया नहीं होता। लेकिन उसी सोच में अगर धृतराष्ट्र जैसी सोच आ जाए
कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो वहां महाभारत का होना सुनिश्चित है। और धृतराष्ट्र में ये मेरे और पांडु के पुत्रों का कहने का क्या कारण है? मेरे पुत्र मोह का प्रतीक है। मोह है, जहां मोह है वहां महाभारत का होना निश्चित है। हम इस मानव शरीर में आए हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मोह तो होगा, लेकिन इसी एक श्लोक के माध्यम से भगवान हमें यह बताना भी चाह रहे हैं, जो अनजाने से या जानकर धृतराष्ट्र के मुख से निकला कि मेरे और पांडु के पुत्र, कि हमें मोह में नहीं फंसना है। और इसी मोह से निकालने का उत्तर है गीता। ये मोह ही है, ये संशय, ये मोह हमें सब समस्याओं की ओर लेकर के जाता है। और अगर हमें मोह करना ही है तो सिर्फ एक उस परमपिता परमेश्वर से मोह करें। और वो कहते हैं ना कि जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन वो उसको जल, वो कीचड़ कमल के फूल को छू भी नहीं पाता है। और इसी प्रकार से अगर हमारा मोह, हमारा लगाव भगवान के चरणों में हो गया तो निश्चित रूप से ही हम संसार सागर से न केवल हम तरेंगे, सारे लोगों को भी तारने का साधन बन पाएंगे। वो कहते हैं ना कि किसी बड़े व्यक्ति की अगर संगत हो जाए, उसके साथ जुड़ जाएं, तो फिर लोग हमारे गुण दोष नहीं देखते। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इतने बड़े व्यक्तित्व से ये बंदा जुड़ा हुआ है। किसी मंत्री को जानने वाला हो, किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को जानने वाला हो, खुद आईएएस ऑफिसर नहीं है, अधिकारी नहीं है, खुद आईपीएस अधिकारी नहीं है, खुद मंत्री नहीं है, सिर्फ उससे जुड़ा हुआ है। और उससे जुड़ने मात्र से लोगों का विचार, लोगों का देखने का ढंग बदल जाता है। तो अगर हम भगवान से जुड़ सके, भगवान से मोह कर सके, तो निश्चित रूप से ही संसार को हम एक नई दिशा देने में सक्षम होंगे। और संसार में इस मानव जीवन को पा करके जो हमें काम करना है, उस काम को करने में हम सक्षम हो सकेंगे। इसलिए अपने पराये का मोह न करके जो सत्य है उसकी ओर चलें। और वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, इसी कल्पना के साथ हमें अपना जीवन जीना चाहिए। ये गीता का पहला श्लोक। और आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगले श्लोकों में भी क्या सार है उस श्लोक का अर्थ, और क्या हमारे आज के जीवन में उसका सार है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें। आप इस छोटे से संदेश को नित्य प्रति अपने एक गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह अपने लोगों, साथियों में व्हाट्सएप मैसेज की तरह भेज सकते हैं। इसको फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। और इससे गीता के प्रचार प्रसार में हमारा निश्चित ही बड़ा सहयोग होगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नारायणाय, शंभो महादेव।